फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मैंने कल एक मॉक टेस्ट दिया था जिसको आपको सॉल्व करना था। बहुत लोगों ने किया भी, बहुत लोगों को आंसर ही पहले चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी। आप करोगे तो आप ही को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं करोगे तो बाद में कहना 70-72 नंबर ले आकर बोला मैम मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, मैम मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। तो चलिए, अगर आप इस तरीके की नहीं बनना चाहते हो तो कृपया कर जितना मैं देती हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। और मोर देन प्रैक्टिस करो क्योंकि ये भी एक कंपटीशन से टफ नहीं है। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए आइए अब आंसर हम करते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था ए फ्लेमिंग ने। किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। फिर है ऑक्सीजन का आविष्कारक था, किसका था ऑक्सीजन का आविष्कारक? तो कौन था? तो विलियम रैमजे थे। कौन थे? तो विलियम रैमजे। यहां पे इनका आंसर बी होगा। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम जे टॉमसन ने पहचाना था। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से सी नंबर फेराडे ने गैस का विसरण नहीं किया था। रोंजन ने एक्स किरण का किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। पाश्चर ने जीवाणु विज्ञान दिया था। ब्लासी पास्कल का संबंध किससे है? तो ब्लासी पास्कल का संबंध है गणना करने वाली मशीन से। यह एक पहले ही आई थी जो क्या एबेकस, आपने नाम सुना होगा एबेकस, ठीक है ना। तो ये एक पहली मशीन आई थी जो क्या है बच्चों को या किसी भी चीज को गणना करें, जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह बहुत ही मिनटों में ये कर देती थी। मिनटों क्या, सेकंडों कहिए। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो राइट बंधु वायुयान, यानी कि आप जो एरोप्लेन से जो उड़ते हो उसके भी आविष्कारक है। तो कौन है? तो वायुयान राइट बंधु है। बॉल पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन का। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार वीरो ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? तो वीरो ब्रदर्स ने किया था। इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर टकराते हैं एग्जाम में। कौन सा संयोजन सही है, यानी कि सही संयोजन कौन सा है? तो विकासवाद, डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है, डार्विन देख के नॉट कंफ्यूज। बॉल पॉइंट पे ये तो मैं बता चुकी हूँ। गलत संयोजन कौन सा है इसमें से? तो 9 नंबर में आपको जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का नहीं किया था। लेकिन टेलीविजन, देखिए ये तो नहीं किया था लेकिन इसमें कुछ सही चीजें हैं उसको याद करने वाली है। जे.एल. बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक थे। जे पार्किंस पेनिसिलिन के थे। ए.जी. बेल्स टेलीफोन के थे। तो ये सारे चीज याद करने वाले हैं। पोलियो की दवा का आविष्कारक था। कौन था पोलियो की दवा का आविष्कारक? तो यहाँ पे जोनास साल्क थे। कौन थे? तो जोनास साल्क थे पोलियो की दवा के। सन 1865 ईस्वी में एंटीसेप्टिक सर्जरी का अग्रणी कौन था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का अग्रणी कौन था? जोसेफ लिस्टर था। कौन था? तो जोसेफ लिस्टर था। टेलीविजन का आविष्कारक कौन था? तो अभी मैं आपको ऊपर में बताई हूं कि टेलीविजन का आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड था। तो यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बेयर्ड दे दिया है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कि जे.एल. करके, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक करके याद करते हैं जे.एल. 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 मैं देखी हुई हूँ क्योंकि मैं भी करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेयर्ड आता था एग्जाम में तो फिर मैं मार ही नहीं पाती थी और फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होते थे तो मैं इंतजार करती थी कि जा इतना मेरे कहाँ से क्वेश्चन गलती हो गया। तो कसं कारण है कि आपको सारी चीज याद करने पड़े क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अब हम आते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझें। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आयत को व्यवसायी, आयत व्यवसाय को, वर्ग मजदूर को। देखिए चलिए यहाँ पे डिनोट करते हैं पहले। आयत किसे कहते हैं? रेक्टेंगल को। तो ये व्यवसाय को करता है यानी कि बिजनेसमैन को, ठीक है। वर्ग मजदूर को, तो वर्ग किसे कहते हैं? इसे। तो ये क्या करेगा? मजदूर को डिनोट करेगा, ठीक है। मौ से मैं की हूं। त्रिभुज किसे कहता है? मजदूर को। त्रिभुज चित्रकार को, ये त्रिभुज जो है उसे चित्रकार को डिनोट करेगा, ठीक है। और वृत्त क्या करेगा? तो गायकों को। तो आपको समझ में, कहीं एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कैसे कैसे किसको क्या डिनोट कर रहा है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। उन व्यवसायी मजदूरों की संख्या कितनी है? चित्रकार है पर गायक नहीं है, यानी कि चित्रकार है पर गायक नहीं है। तो पहले व्यवसायी कौन थे? तो व्यवसायी हमारे आयत वाले थे, ठीक है। और चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे देखिए
चित्रकार त्रिभुज थे, तो चित्रकार है यानी कि जो आयत में भी, त्रिभुज में भी हो, आयत में भी हो। तो टोटल कितने हैं, तो त्रिभुज और आयत में टोटल कितने हैं आप यहाँ पे देखिए, पर गायक नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे उन व्यवसायी और मजदूर है, यानी कि व्यवसायी भी है, मजदूर भी है और चित्रकार भी है, बट गायक नहीं है। तो यानी कि जो भी चीज आएंगे वृत्त के अंदर, उस चीज को हमें नहीं लेना है। तो वृत्त के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे। तो ये तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप एक संख्या देखिए कि तीनों के अंदर आना चाहिए, यानी कि आयत भी रहना चाहिए, वर्ग भी रहना चाहिए और त्रिभुज भी रहना चाहिए। तो आपको कुछ दिख रहा है, तो इसमें 12 नंबर आपको दिख रहा है कि तीनों के अंदर है। देखिए आपसे पूछ रहा है क्या कि बस गायक, यानी कि गायक नहीं, यानी कि वृत्त के अंदर जितनी भी चीज आएंगे, कुछ भी आ जाए दुनिया के, तो वो इधर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। समझ में आपको हो सके तो आया हो। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी आया होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये है प्रिया, ठीक है, और ये है अंजलि, ठीक है, और ये है मिस्टर अंकित। ओके, अंकित है। अब अंकित के पास खुद का 1 है, यहाँ पे अंजलि के पास खुद का 2 है, और अंकित के, यहाँ पे प्रिया के पास 1 था और अंकित के पास खुद का 4 है। लेकिन इन दोनों के पास, यानी कि प्रिया और अंजलि के पास 5 है। फिर अंजलि, यहाँ पे क्या है, अंजलि और अंकित के पास 6 है, और इन तीनों के पास क्या है, 8 है। तो आपसे कोई पूछे है कि इन तीनों के पास कितना सामान है, तो 8 मारिएगा। अगर आपसे पूछे है कि अंजलि और अंकित के पास कितना है, तो अंजलि और अंकित के पास 6 मारेंगे, इसमें 8 2 कुछ भी नहीं आएंगे। अगर आपसे पूछे है कि अंजलि और ये प्रिया के पास कितनी सामान है, तो इसमें 2 था तो 2 मारेंगे सामान। फिर पूछे है कि प्रिया के पास टोटली अकेला कितना सामान है, तो प्रिया के पास टोटली 1 सामान है, तो 1 मारेंगे। आई होप कि समझ में आ चुका हो। फिर क्या कह रहा है, ऐसे कितने गायक हैं जो मजदूर हैं पर चित्रकार नहीं है, यानी कि मजदूर हैं तो मजदूर यानी कि वर्ग में होंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने गायक हैं जो मजदूर हैं पर चित्रकार और व्यवसायी नहीं है, यानी कि क्या होंगे, गायक। गायक तो सबसे पहले गायक कौन कौन से हैं, तो गायक वृत्त में है, और मजदूर हमारा कहाँ है, तो मजदूर हमारा वर्ग में है, यानी कि वृत्त और वर्ग में आएंगे, बट किस में नहीं आएंगे, आयत और त्रिभुज में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो आयत और त्रिभुज को कौन नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो आयत और त्रिभुज को कौन सा नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज है जो किसी में ओनली त्रिभुज और आयत में, त्रिभुज और वर्ग और किस में हो, वृत्त में हो, कोई भी ऐसा चीज आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिए, तो कुछ भी है। 4 है तो तीनों में है, 9 है तो तीनों में है, 6 है तो बस ओनली वृत्त और इसमें है, तो होगा ही नहीं। यानी कि किस में रहना चाहिए, वर्ग में रहना चाहिए और वृत्त में रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे रहता तो हो सकता है, मान सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल व्यवसायी और केवल गायकों को दर्शाते हैं। तो व्यवसायी में क्या बोली थी कि आयत वाले हैं, तो व्यवसायी में कितने हो जाएंगे, 7। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहे हैं, व्यवसायी और गायकों को, यानी कि गायक हमारा किसमें था, तो गायक हमारा वृत्त, यानी कि टोटली व्यवसायी है। तो इसमें देखिए ओनली गायक के ओनली व्यवसायी कितने हैं, तो 7 है, और ओनली गायक जो किसी भी चीज को टच ना करे तो कितने हैं, 5 है। तो 7 + 5 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 12 होगा। वो किसी चीज को टच नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पे 22 का आंसर हमारा बी होगा। फिर क्या कह रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिसमें चारों गुण पाए जाते हैं, यानी कि ऑल टू ऑल ओवर गुण। तो ऑल टू ऑल ओवर गुण देखिए टोटल है जो कितने में आएंगे, तो टोटल वाले किसमें आपको दिख रहे हैं, टोटल वाले यहाँ पे देखिए, मैं वो क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ। देखिए 4 नंबर यहाँ पे देखिए, 12 है तो इसी तीनों में, लेकिन 4 में है क्या, तीनों में है, त्रिभुज भी है, 4 नंबर में यहाँ पे देखिए ये जो 4 नंबर है ये तीनों को टच करता है, यानी कि इसमें वृत्त भी है, इसमें आयत भी है, इसमें वर्ग भी है और इसमें सर्कल भी है। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि तीनों है, सारे के सारे ऑल ओवर है। तो ऑल ओवर कितने हैं, 4 में आते हैं। तो ये सब चीजें बहुत आसान है जो आप मार सकते हैं, ठीक है।
व्यवसायी गायक कितने हैं, यानी कि बिजनेसमैन जो है सो कितने गायक हैं। तो यहाँ पे बिजनेसमैन कितने गायक हैं आप यहाँ पे बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि आपको तो यहाँ पे पता होगा कि कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे देखिए कितने व्यवसायी गायक हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए जो आयत में होगा, तो आयत में कौन सा होगा यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको आंसर दे रही हूं कि आप कैसे छात्रों को पसंद करेंगे। लगता है कि वीडियो पॉज था, मैं कुछ बता ही नहीं पाई। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमसे शिक्षा के विषयों पर चर्चा करेंगे, हम वैसे छात्रों को पसंद करेंगे। ठीक है, शिक्षा के विषय पर चर्चा करते, जैसे आप कहते हैं कि मुझे इस चीज में डाउट है, मुझे उस चीज में डाउट है, इसलिए तो मैं आपको लाइक करती हूँ कि हाँ आप लोग बोलते तो हो एटलीस्ट कि हाँ मैम हमको ये समझ में नहीं आया, या मुझे ये बिल्कुल आपसे समझ में नहीं आया। बता, अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल होकर आप लिख दो कि हाँ मुझे कुछ भी समझ में ना आया। तो ऐसा मत लिखना। कोई छात्र आपके लिए कभी कभी उपहार लाता है, तो इस संबंध में आप क्या करेंगे, तो उसको ऐसा न करने से समझाएंगे। देखिए कभी भी बताते हैं 100% जो कठोर एक्शन होगा उसको हम कभी नहीं लेंगे। ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे उसे डांट देंगे, ये क्या था, 100% कठोर एक्शन था। इसलिए कभी भी कठोर एक्शन वाले क्वेश्चन जो होंगे तो उसको हम आंसर जो होंगे उसको हम टिक आउट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है कि परीक्षा परिणामों के सुधार हेतु छात्रों में परस्पर कैसे संबंध होने चाहिए। तो छात्रों में परस्पर प्रतियोगी